आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मैंने ये जब कहानी सुनी मेरा दिल दहल गया। मैं दो कहानियां आपको बताऊंगा, एक तो मेरठ की और एमपी के देवास की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एमपी की बताता हूं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा दुखद भी है। तो पहले तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हुआ क्या कि देखो, अभी फ्राइडे को जब पुलिस एक घर में गई तो पुलिस के दिमाग उड़ गए और वहां के मोहल्ले वालों के दिमाग उड़ गए। चलो, कहानी है वृंदावन धाम, एमपी का देवास शहर, बड़ा शहर, अपने मंदिरों के लिए भी फेमस है। तो वृंदावन धाम में यहां पे दो स्टोरी बिल्डिंग थी। फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। किसकी थी ये? धीरेन्द्र श्रीवास्तव की, जो कि दुबई में थे। अब होता क्या है कि जब आपका घर हो और आप बाहर हो तो आप उसको रेंट पे ही चढ़ाओगे, जाहिर सी बात है। तो धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने इसको रेंट पे चढ़ा दिया था। अब इसमें एक ग्राउंड फ्लोर था, तो ग्राउंड फ्लोर जो है उसको रेंट पे दिया और ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे नहीं दिया था। ठीक है ना? तो ग्राउंड फ्लोर में एक रूम, किचन, टॉयलेट और 2 बेडरूम थे, राइट, और एक हॉल था। अब क्या हुआ कि दोनों ही साइड्स जो थे वो वहां पे आमतौर पे जो फ्लोर के बीच से एक सीढ़ी जाती है, ठीक है, आपको पता ही है। तो भाई अपर फ्लोर तो भाई श्रीवास्तव जी के पास था। तो यहां पे ग्राउंड फ्लोर में किराएदार आते हैं। जुलाई 2024 में, अभी की बात है, बलवीर राजपूत, 6 महीने पहले बलवीर राजपूत ने, जो कि उज्जैन के इंगोरिया शहर के हैं, मतलब लोकेलिटी के हैं, तो वो किराए का मकान लेने आते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं, 11 साल का, एक 9 साल की बच्ची और एक बीवी होती है। तो चारों लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं। अब एएसपी जयवीर भदौरिया बताते हैं कि ये जो 2 रूम्स थे ना, उनको यूज नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक हॉल था, किचन था, बाथरूम था, 2 रूम भी थे, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। अब इन्होंने तो पूरे ग्राउंड फ्लोर का किराया दिया हुआ है, तो इनका खराब, दिमाग खराब। फोन किया धीरेन्द्र जी को कि भैया क्या ये बदतमीजी है, आपने तो बोला था कि 2 दिन के अंदर हम रूम खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक हम आ गए, शिफ्ट हो गए, रूम नहीं खुला, हम कैसे अपना सामान रखेंगे? तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे भाई, आप उतना किराया कम दे दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ है कि बालवीर ने वही बोला कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं, हमको मकान देखना पड़ेगा, लेकिन यू नो चलो ठीक है, जो है सो है ना, जैसे जैसे काम चलता रहा। अब इससे पहले जो किराएदार था, ठीक है ना, इससे पहले जो किराएदार था वो हर 15 दिन पे आता था और रूम को खोलता था, ठीक है, हर 15 दिन पे। तो बालवीर जब पहली बार है तो बालवीर ने बोला कि भैया तुम हो क्या 2 रूम वाले? कहता हाँ हाँ। कहता ये यार इसको सामान उठा के ले जाओ। कहता बस बस भैया हम खाली कर देंगे, आप बस हमको ऐसे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम करके जो है 6 महीने हो गए। तो बालवीर का दिमाग खराब हुआ। बालवीर ने बोला बस बहुत हुआ। बालवीर ने रूम ही तोड़ दिया, जो लॉक था ना रूम का वो तोड़ दिया। कहता भाड़ में जाओ तुम। और उसके बाद अंदर एक फ्रिज था। अब दिमाग खराब हो गया कि यार साला फ्रिज यहां पे जून 2024 में छोड़ा है, तुम 6 महीने से फ्रिज खुला छोड़े हो, भाग। उसने फ्रिज बंद किया और इनका बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा था, तो बोला फ्रिज की वजह से आ रहा है, और बोला अब इसको घुसने नहीं देंगे। और अपने जो मकान मालिक है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया। अब अजीब बात है कि भाई आमतौर पे फ्रिज खोल देता है, लेकिन फ्रिज था लॉक, फ्रिज आप खोल नहीं सकते थे, फ्रिज लॉक था। कोई बात नहीं, फ्रिज बंद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने थर्सडे को किया और अगले दिन फ्राइडे को ऐसी महक आने लगी, इतनी गंदी महक आने लगी कि भाई इट वॉज अनबियरेबल। पड़ोसियों ने कंप्लेन की भैया ये क्या है, मतलब इतनी महक कि पड़ोसियों तक चली जाए, आप समझ रहे हो। तो भैया फिर बालवीर को लगा यार कुछ फ्रिज के अंदर है, फ्रिज से ही महक आ रही थी। पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने जब रेफ्रिजरेटर खोला, लॉक तोड़ा, तो पुलिस वाले हैरान थे क्योंकि 6 महीने से एक सड़ी हुई लाश नीचे गिरी। वो सड़ी हुई लाश थी एक औरत की, और वो एक बेडशीट में रैप्ड थी। पुलिस और नेबर्स और जो वहां किराएदार था वो ऊपर से नीचे तक कांप गया कि साला मैं 6 महीने तक मेरे बच्चे मेरी बीवी लाश के साथ रह रहे, है ना, ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में। अब नेबर्स ने बोला कि अरे ये तो वही औरत है, मार्च 2024 के बाद से इसको तो हमने देखा ही नहीं। ये तो जो संजय पाटीदार था, मेन अक्यूज्ड, जो संजय पाटीदार इससे पहले रहता था, ये तो उसके साथ रहती थी। प्रतिभा नाम था, प्रतिभा प्रजापति, और बहुत अच्छी औरत थी ये, हमारे साथ भाई बहुत घुलती मिलती थी, बहुत अच्छा मिलनसार नेचर था इसका, और ये चूड़ियों का बिजनेस करती थी, यही घर से तो करती थी। ये मर गई। अरे
ये कैसे हो गया? नेबर्स ने बता दिया। अब नेबर्स ने बोला, जब पुलिस ने और क्वेश्चन किया तो नेबर्स ने बोला कि भैया जो पाटीदार रहता था वहां पे उसने बताया था कि प्रतिभा गई अपने घर पे और अब वो शायद बहुत समय तक नहीं आएगी, छोड़ के चली गई, तो हमने मान लिया, लेकिन हमको क्या पता था वो कांड करके बैठा हुआ है। तो पुलिस भागी, पाटीदार को देखा, उज्जैन में था वो, और मिस्टर पाटीदार की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनकी एक बीवी 2 बच्चे और हैं। उनको अरेस्ट किया तो इंटरोगेशन में पता चला कि मेरे भाई 5 साल से ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे इस औरत के साथ, शादी होने के बावजूद। लेकिन औरत ये कह रही थी कि मुझसे शादी करो, बस बहुत हुआ। तो क्या हुआ कि एक दिन भाई हम लोग बैठे, मैंने कहा कि इसको समझाऊंगा, लेकिन औरत जो है पागल हो गई, शादी करो शादी करो शादी करो, तो इसने मार दिया। अब इसने मार दिया, फिर इसने अपने दोस्त को बुलाया, विनोद दवे को, बोला कि भैया मार दिए हैं। तो विनोद दवे और इसने मिलकर फ्रिज में यहाँ पे दफनाया, और बता रहे कि वो 2 रूम का किराया भी ये देता था मकान मालिक को। और उसके बाद ये निकल गया। भाई निकल गया तो विनोद दवे राजस्थान जेल में बंद है, एक और क्राइम की उसमें, उससे भी पूछताछ हो रही है। अब दोस्तों वही है हालात, मतलब समझिए कि फॉरेंसिक तो ने तो सब सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर ही लिए, लेकिन इट इज डेंजरस भैया, डेंजरस खत्म है ना। एक और कहानी, दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरठ में यहां पे 5 लोगों की फैमिली मर गई, 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, खत्म, दे वर मर्डर्ड। मेरठ में क्या हुआ कि भाई जो सोहेल गार्डन एरिया लिसादी गेट पे है, विक्टिम जो था एक मेसन था, काम करता था वो लोहार का, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे जो हैं ये मृत पाए गए। इसमें भी बदबू आने लगी। जो नेबर्स थे उन्होंने घर को तोड़ा और देखा कि जो 3 बच्चे वो बॉक्स में बंद हैं, बहुत छोटे छोटे, और 2 जो हस्बैंड वाइफ है उनको बेड से बांधा गया है और उनको किसी धारदार हथियार से यहां पे वार किया गया है। अफसा 8 साल, अजीजा 4 साल और अदीबा 1 साल, ये 3 बच्चियां थी। और मोहम्मद मोइन जो था वो मेसन था जो काम करता था, और उसकी बीवी अस्मा, ये पांचों के पांचों जो है वो मृत पाए गए। छोटा सा घर था, लगभग 1000 स्क्वायर फीट से कम का। और अब बताया गया कि ये 1.5 महीने पहले इस एरिया में आए थे, यहां पे रहने आए थे, और ये हाउस बना रहे थे, घर बता रहे थे, घर बना रहे थे। अभी तो यही जहां पे रह रही है रेंटेड हाउस में था जहां पे मर्डर हुआ है। अब उसके बाद इनकी फैमिली जो शाहजहांपुर से, उनको बुलाया गया और बताया गया, और लॉक था, ये बाहर से घर लॉक था, लॉक तोड़ा गया। तो पुलिस ने एक सिक्योरिटी पेरीमीटर जो है वो सेटअप कर दिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि मर्डर किसने किया, क्या मोटिव था मर्डर के पीछे, तो अभी गुत्थी सुलझी नहीं है। तो ये 2 कहानी क्रूसम मर्डर की जिसने हिला के रख दिया सबको। थैंक यू सो मच।